25 घंटे हो चुके हैं, गुल प्लाजा की इमारत मुसलसल धुआं उगल रही है। अंदर जाना मुमकिन ही नहीं हो पा रहा। वजीर आला से लेकर वुज़रा, मेयर और कमिश्नर सब आए और चले गए, मगर भड़कते शोलों को कैसे बुझाया जाए समझ नहीं आ रहा। मकामी ताजिर कहते हैं कि अंदर दर्जनों अफराद फंसे हैं। 60 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका, जिनके प्यारों की अब तक कुछ खबर नहीं आई। वो लोग मुआवजे के मुंतजिर हैं। इमारत का ग्राउंड और मेज 9 फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुका है। 2 बलाई मंजिलें भी आग की लपेट में हैं। इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। फैसल ईदी ने खदशा जाहिर किया है कि आग मुकम्मल तौर पर बुझने में 3 दिन भी लग सकते हैं। अब तक एक फायर फाइटर फुरकान समेत 6 अफराद की जानें जा चुकी हैं। 30 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और बेशतर की हालत नाजुक है। सिर्फ ताजिर और दुकानदार ही नहीं, शॉपिंग के लिए आने वाले दर्जनों अफराद, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, उनका भी कुछ नहीं पता चल सका। लोग इस कदर गुस्से में हैं कि मेयर कराची के 22 घंटे के बाद जाए वक़ुआ पर पहुंचने पर फट पड़े। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये हम जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। असलम, ओवर टू यू। असलम खान से राबता करेंगे, वो फील्ड में सुबह से मौजूद हैं, इसको कवर कर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट कर रहे हैं इस सानहे के हवाले से, इस हादसे के हवाले से। तो ये कराची के लिए क़यामत ख़ेज़ दिन है, क्योंकि एक और आतिशज़दगी और लम्हा ब लम्हा बाखबर रहने के लिए समा की ये काविश जो है ये जारी है और मुसलसल ट्रांसमिशन जारी है। 25 घंटे हो चुके हैं। गुल प्लाजा की इमारत जो है वो मुसलसल धुआं उगल रही है। अंदर जाना मुमकिन ही नहीं हो पा रहा। वज़ीर आला से लेकर वुज़रा हों, मेयर और कमिश्नर सब आए और चले गए, मगर भड़कते शोलों को कैसे बुझाया जाए ये समझ नहीं आ रहा। समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर लवाहिकीन मौजूद हैं। तकरीबन 65 अफराद जो हैं वो लापता हैं, वो बिल्डिंग में मौजूद हैं। और 22 से 23 घंटे के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जब वहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने वहाँ पर खूब शोर किया। जो लवाहिकीन थे उन्होंने वहाँ पर मुतालबा किया कि किसी न किसी तरीके से हमारे जो प्यारे हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि वो मौजज़े के मुंतज़िर हैं। वो अभी तक ये ख्याल करें और ये उम्मीद करें हैं कि उनके जो प्यारे हैं वो किसी न किसी तरीके से उन तक पहुँच जाएँ। मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा जब वो वहाँ पर दौरा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम लोग सब कुछ करेंगे, किसी न किसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे और हमारी अव्वलीन तरजीह ये है कि वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो 65 अफराद लापता हैं, उनको हम लोग बचाएं और किसी ना किसी तरीके से उनको उनके घर वालों से मिलवाएं। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं एक बतौर बेटा, बतौर बाप, बतौर भाई, मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूं कि जब आपके घर में से कोई अफराद या कोई फ़र्द जो है वो लापता होता है तो क्या गुजरती है। तो मैं उन लवाहिकीन का दर्द जो है वो महसूस कर सकता हूँ और इसीलिए हमारी जो पहली तरजीह है वो यही है कि उन 65 अफराद को किसी ना किसी तरीके से बचाया जा सके। तो वहाँ पर जो सूरत हाल है वो समा जो है वो सुबह से कवरेज कर रहा है इसकी और आपको दिखा रहा है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जो लवाहिकीन है वो दर्द में मुब्तला हैं, आहो बका कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनके जो प्यारे हैं वो उन तक पहुँच सके। कुछ लोग जो है वो ये भी बता रहे हैं कि जो है घर वाले घर से निकले, कोई बच्चों को लेके घर से निकला और शॉपिंग के लिए गया लेकिन अब तक वापस नहीं आ सका और इसी वजह से वो लोग मौजज़े के मुंतज़िर है, वहाँ पर पहुँचे हैं, आहो बका कर रहे हैं और हुकूमत से भी अपील कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो उनके घर वाले हैं उनको उन तक पहुँचाया जा सके। इसी हवाले से कोशिशें जारी हैं, हुकूमत भी कोशिशें कर रही है। और ये भी आपको बताएं कि मेयर कराची जो है वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी वहाँ का दौरा किया, लेकिन इसके बावजूद जो शहरी हैं वो ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 22 से 23 घंटे बाद कौन पहुंचता है। और ये भी जानिए कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो हैं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को उन्होंने टेलीफोन किया है। सदर मुमलिकत ने वजीर आला सिंध से गुल प्लाजा में लगने वाली आग की सूरत हाल दरियाफ्त की है। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन में तमाम जो दस्तयाब वसाइल हैं उन्होंने कहा है कि उनको बरूए कार लाया जाए। सदर मुमलिकत ने यह भी हिदायत की है कि आतिशज़दगी में शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजात को सराहा है। उन्होंने आसिफ अली जरदारी की हुकूमत सिंध को फुरकान शौकत को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की हिदायत, जख्मियों की तिबी निगहदाश्त और मुतासरीन के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। सदर मुमलिकत ने यह भी ताकीद की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत सिंध को फायर सेफ्टी कवानीन के नफाज पर जोर दिया है। सदर मुमलिकत ने तिजारती और रिहायशी इमारतों में हिफाजती मुआयनों के निज़ाम को जदीद खतूत
पर उस्तुवार करने पर जोर दिया है। ऐसे इकदाम किए जाएं कि मुस्तकबिल में इन सानेहात की रोकथाम जो है वो मुमकिन हो सके। असलम खान जो कि फील्ड में मौजूद हैं, वहां की कवरेज कर रहे हैं, हम एक मरतबा फिर से उनके पास चलते हैं। वो सुबह से लेकर अभी तक हमें लम्हा ब लम्हा इस सारी सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। असलम, अभी भी बताइए क्या सूरत हाल है, ओवर टू यू। देखिए 25 घंटे बाद भी अगर हम ये कहें कि अब तक जो हमला है वो इमारत में दाखिल नहीं हो सका। जो गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर है तनवीर पास्ता, उनकी अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है पुलिस हुकाम के साथ, और जो डिप्टी कमिश्नर साउथ का क़याम मुकाम चार्ज है उनके साथ अभी उनकी मुलाकात हुई है। और ये बताया गया है कि वो अब इस ऑपरेशन में रेस्क्यू इदारों की मदद करेंगे और बिल्डिंग में दाखिल होने का कोई एक ऐसा रास्ता जहाँ से वो अंदर दाखिल हो, और रेस्क्यू 1112 का अमला और जो एक सर्च ऑपरेशन है, क्योंकि 60 अफराद के हवाले से कहा जा रहा है कि वो अभी तक लापता हैं। 6 अफराद इस वाक़े में जाँ बाग हो चुके हैं। 25 घंटे के बाद भी अब तक इस बात का इंतज़ार है कि जो लोग अंदर लापता हैं, और 60 अफराद के हवाले से बताया जा रहा है जिनके हवाले से यहाँ पर जो डेस्क कायम किया गया था डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में, वहाँ पर ये कहा गया था कि ये लोग हैं जो अभी तक लापता हैं, तो उनके हवाले से वहाँ पर एक तलाश का काम शुरू किया जाएगा। तो अगर हम ये बात करें कि 25 घंटे बाद भी क्या एक कामयाबी हो सकी, अगर बात की जाए कि जो आग है वो अभी भी वक्फे से भड़क रही है, मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दोपहर 2 या 3 बजे ये कहा गया था कि 6 से 7 घंटे लगेंगे और आग पर काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद कूलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो 9 घंटे हो चुके हैं और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। नवीद कमाल भी मौजूद है, वो भी सुबह से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रात काम करते रहे। नवीद, ये बताएं कि जो सूरत हाल है इस आग की, उसको किस तरह बता रहे हैं पुलिस वाले भी, हम बात करें ज़िला इंतज़ामिया भी और रेस्क्यू इदारे भी, कब तक काबू पाया जाएगा? बिल्कुल, इन्होंने एक दफ़ा फिर दावा किया है कि 2 से 3 घंटे में हम कूलिंग का अमल शुरू कर देंगे। हमने इसमें रास्ते बनाए गए हैं जिसमें एसोसिएशन की मदद इन्होंने हासिल की है और देखा कि इसके रास्ते कहाँ कहाँ से इनखला हो सकता था। अब बहुत देर में मदद हासिल की गई है, पहले काम हो सकता था। पहले उनका ये कहना है कि हम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर इसको हम हक़ाइक़ के तनाजुर में देखें तो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग अपने वक्त पर जो है इमारत जो है ज़मीन बोस हुई, और उसके बाद आग जो है ख़ुद जो अगर कम हुई है तो ख़ुद ही कम हुई है। हाँ, रेस्क्यू इदारों की इतनी कामयाबी ज़रूर है कि उन्होंने जो बराबर वाला जो शॉपिंग मॉल है वहाँ तक फैलने नहीं दिया, बराबर में जो रिम्पा प्लाजा है वहाँ तक इसको फैलने नहीं दिया, या इस तरफ भी अगर देखा जाए तो इसको फैलने से रोके रखा है। आग मुसलसल भड़की रही है। 60-70% आग पर कल ही काबू पा लिया गया था, और आज का अगर पूरा दिन देखें और सुबह से ही अगर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लें तो कल वाली पोजीशन पर ये आग जो है काफ़ी वक्त जो है रही है। अच्छा, जब हम 9 बजे इस इमारत के अतराफ में, अगर हम अगबी हिस्से पर इस वक्त मौजूद है, वो गिरे हुए अगबी हिस्सा, जो हम अगर बात करें जो उसका सामने का फ्रंट का हिस्सा था, वो दोपहर में 3 बजे जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे उस वक्त गिर गया था। अभी दुकानें देखी गई थी, क्या सूरत हाल आपने दुकानों की देखी थी? जो नीचे की दुकानें हैं, जो फ्रंट की, उनकी हालत तो फिर भी बेहतर है। अंदर की दुकानें बिल्कुल जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं, और जो इमारत है वो किसी टाइम पर भी इमारत जो है वो गिर जाएगी। अगर इमारत ये बाएं जाने से गिरती है तो ये इस गली में जो राहदारी के तौर पे एम जिना के लिए इस्तेमाल होती थी, इस तरफ गिरती है, और अगर उस तरफ से गिरती है तो वो रिम्पा प्लाजा की तरफ ही उसका झुकाव होगा और उसका मलबा जो है नीचे आएगा। जैसे अकब से देखें मलबा नीचे की जानिब इसका आया है। और इस वक्त जो फायर ब्रिगेड, जो हमारे ज़राए हैं, जो अंदर फायर फाइटर, वो भी ये कह रहे हैं कि अब ये इमारत गिरेगी तो ये आग जो है मुकम्मल तौर पर बुझ सकेगी। लेकिन अब जो है उन्होंने रास्ता बना के, क्योंकि जो आग अभी भी लगी हुई है वो दूसरी मंजिल पर है, अब ये रास्ता बना के सिर्फ नीचे की मंजिल पर देखना चाहते हैं कि आया कोई शख्स फंसा हुआ जिंदा या किसी भी हालत में जो है वो मिल सके और उसको जो है बाहर निकाला जा सके।